हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल पे। और आज तारीख है 17 सितंबर 2024, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि चतुर्दशी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ताज़ा खबरें फटाफट से। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने यमन के हूती विद्रोहियों को चेतावनी दी है कि मध्य इजराइल में मिसाइल हमले के बाद उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये पहली बार है जब हूती विद्रोहियों की मिसाइल मध्य इजराइल तक पहुंची है। हूती विद्रोहियों ने कहा कि यह हमला फिलिस्तीन के साथ एकजुटता दिखाने के लिए था। फ्लोरिडा में डोनाल्ड ट्रंप के गोल्फ कोर्स में फायरिंग हुई, लेकिन ट्रंप सुरक्षित हैं। ट्रंप ने बयान जारी कर कहा कि वे चुनाव प्रचार से नहीं हटेंगे और आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। FBI ने मामले की जांच शुरू कर दी है, जिसमें हत्या के प्रयास की जांच की जा रही है। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में 6.5 तीव्रता का भूकंप आया। केंद्र प्रशांत महासागर में था। भूकंप के बाद सुनामी के खतरे की कोई चेतावनी नहीं है और अभी तक किसी की हताहत होने की खबर नहीं आई है। भूकंप का केंद्र समुद्र तल से 10 किलोमीटर की गहराई पर था। चीन में 75 सालों में सबसे भयानक तूफान टाइफून बेबिनका आया है, जो कैटेगरी 1 का तूफान है। शंघाई में 151 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चल रही है, जिससे तबाही मची है। इससे पहले पिछले हफ्ते यागी तूफान ने चीन के दक्षिणी प्रांत हेनान में भारी तबाही मचाई थी। एलन मस्क ने ट्रंप पर हमले को लेकर चिंता जताई है और कहा है कि कमला हैरिस और जो बाइडेन की हत्या करने का कोई प्रयास नहीं हो रहा है। मस्क के इस ट्वीट के बाद सोशल मीडिया पर विवाद छिड़ गया है। लोग मस्क से सवाल कर रहे हैं और कुछ उनके समर्थन में हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के दौरे के दूसरे दिन अहमदाबाद में एक भव्य स्वागत समारोह में भाग लिया और करीब 1 लाख कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने 8,000 करोड़ रुपए के कई प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास किया, जिसमें 30 मेगावाट के सोलर सिस्टम का भी उद्घाटन शामिल है। इससे पहले उन्होंने अहमदाबाद से गांधीनगर के बीच चलने वाली मेट्रो ट्रेन को हरी झंडी दिखाई और सिंगल विंडो IT सिस्टम का उद्घाटन किया। अमेरिका ने पाकिस्तान के मिसाइल कार्यक्रम पर प्रतिबंध लगाया है, जिसमें शाहीन 3 और अबाबिल जैसी उन्नत मिसाइलों के विकास में शामिल संगठन शामिल हैं। यह प्रतिबंध मुख्य रूप से उन चीनी और पाकिस्तानी संगठनों पर है जो दुनिया में बैलिस्टिक मिसाइलों की तकनीक को साझा कर रहे हैं। इस कदम का उद्देश्य मिसाइल प्रौद्योगिकी के प्रसार को रोकना है। टर्की दुनिया का सबसे बड़ा हमलावर ड्रोन सप्लायर बन गया है, अमेरिका और चीन को पीछे छोड़ते हुए। टर्की दुनिया भर में बेचे जाने वाले 100 ड्रोन में से 65 की आपूर्ति करता है। ये खुलासा सेंटर फॉर न्यू अमेरिका सिक्योरिटी की रिपोर्ट में हुआ है, जो टर्की की बढ़ती ड्रोन निर्यात क्षमता को दर्शाता है। भारत अमेरिका से 31 MQ-9B हंटर किलर प्रीडेटर ड्रोन खरीदने वाला है, जिसकी कीमत $3.9 बिलियन लगभग 33,500 करोड़ रुपए होगी। ये ड्रोन 40 घंटे तक 40,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है। इस डील को प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिकी दौरे से पहले अहम माना जा रहा है। ब्रिटेन में नई पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध 2035 तक टाल दिया गया है। पहले ये प्रतिबंध 2030 में लागू होने वाला था, लेकिन लेबर पार्टी ने अपने फैसले में बदलाव किया है। ये कदम पर्यावरण संरक्षण और इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है, लेकिन अब इसकी समय सीमा 5 साल और बढ़ा दी गई है। भारत ने यागी तूफान से प्रभावित वियतनाम और लाहौल की सहायता के लिए ऑपरेशन सद्भाव शुरू किया है। भारत ने वियतनाम को लगभग 8.4 करोड़ रुपए की राहत सामग्री भेजी है, जिसमें पानी साफ करने का सामान, कंबल और रसोई का सामान शामिल है। लाहौस में बाढ़ से प्रभावित 40,000 लोगों की मदद के लिए भी सहायता भेजी गई है। कोलकाता की एक अदालत ने मेडिकल हॉस्पिटल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और तारा थाना प्रभारी अभिजीत मंडल को 17 सितंबर तक CBI की हिरासत में भेज दिया है। दोनों पर महिला ट्रेनी डॉक्टर के रेप और हत्या मामले में साजिश और सबूतों से छेड़छाड़ का आरोप है। CBI अब दोनों से एक साथ पूछताछ करेगी। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान यूनिस खान ने टीम के खराब प्रदर्शन पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी खिलाड़ी खेलने से ज्यादा बोलते हैं। यूनिस ने विराट कोहली का उदाहरण देते हुए कहा कि देश के लिए खेलना प्राथमिकता होनी चाहिए, इसके बाद अपने लिए खेलने की सोचें। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI ने UPI की लिमिट बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी है। यह सुविधा कुछ खास कैटेगरी जैसे टैक्स पेमेंट, हॉस्पिटल, एजुकेशन इंस्टीट्यूट, IPO और RBI रिटेल डायरेक्ट स्कीम के लिए उपलब्ध होगी। UPI पेमेंट सिस्टम की शुरुआत 2016 में हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी आज देश की पहली वनडे मेट्रो ट्रेन को हरी झंडी दिखाने वाले हैं। इसके पहले रेलवे ने वनडे मेट्रो का नाम बदलकर नमो भारत रैपिड रेल कर दिया है। ये ट्रेन भुज से अहमदाबाद के बीच चलेगी। बजाज हाउसिंग फाइनेंस का IPO लिस्ट हो गया है।
जिसमें निवेशकों को 114.29% का लिस्टिंग गेन मिलेगा। IPO की कीमत 70 रुपए थी, लेकिन ये 150 रुपए पर लिस्ट हुई। इसका मतलब है कि निवेशकों का पैसा एक ही दिन में लगभग 2 गुना हो गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल विनय सक्सेना से मुलाकात का समय मांगा है, जिसमें वे अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। केजरीवाल ने पहले ही 17 सितंबर को इस्तीफा देने की घोषणा की थी। इस्तीफे के बाद नए मुख्यमंत्री की घोषणा हो सकती है। बिहार के छपरा जिले में ईद मिलाद उन नबी के जुलूस में तिरंगे के साथ छेड़छाड़ की गई। अशोक चक्र की जगह चांद तारा लगाया गया। इस मामले में 2 लोगों को हिरासत में लिया है। एसपी ने लोगों से अफवाह न फैलाने की अपील की है और मामले की जांच की जा रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हड़ताली जूनियर डॉक्टरों को मिलने के लिए बुलाया है। वे आज शाम 5 बजे सीएम आवास पर मुलाकात करेंगी। इससे पहले जूनियर डॉक्टर्स आपस में बैठक करेंगे और ममता से मुलाकात करने का फैसला लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत को साल 2047 तक विकसित देश बनाना है। इसके लिए एक्शन प्लान बनाया गया है, जिसका हिस्सा ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर मीट एंड एक्सपो है। उन्होंने कहा कि आज का भारत आने वाला 1000 साल का आधार तैयार कर रहा है। अन्ना हजारे ने अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे पर कहा कि उन्होंने पहले ही केजरीवाल को राजनीति में नहीं आने की सलाह दी थी। अन्ना हजारे का मानना है कि समाज सेवा से ज्यादा आनंद मिलता है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल के दिल में क्या है ये उन्हें नहीं पता। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी में केवल अरविंद केजरीवाल ही असली नेता हैं, बाकी सभी नौकर हैं। उन्होंने कहा कि ये सत्ता का हस्तांतरण नहीं बल्कि बिजनेस कंपनी के शेयर का हस्तांतरण है। दीक्षित ने यह भी कहा कि हरियाणा चुनाव से पहले केजरीवाल और सिसोदिया को बेल मिलना तय था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत में 7 करोड़ घर बनाने का काम चल रहा है, जो दुनिया के कई देशों की आबादी से भी अधिक है। पहले 2 कार्यकालों में 4 करोड़ घर बनाए जा चुके हैं और तीसरे कार्यकाल में 3 करोड़ घर बनाने का काम शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि भारत की जनता ने 60 साल बाद लगातार तीसरी बार उनकी सरकार को मौका दिया है। शेयर बाजार आज ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। सेंसेक्स 83,184 और निफ्टी 25,445 के स्तर पर पहुंचा। बाद में थोड़ी गिरावट के बाद सेंसेक्स 97 अंक की तेजी के साथ 82,988 पर और निफ्टी 27 अंक की तेजी के साथ 25,383 पर बंद हुआ। आज एनर्जी, ऑटो, मेटल और बैंकिंग शेयर्स में ज्यादा बढ़त देखने को मिली। कर्नाटक के मंगलुरु में मिलाद उन नबी से जुड़ी एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को काबू में कर लिया और कहा कि शांति भंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिसके विरोध में प्रदर्शन हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने ईद मिलाद उन नबी के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सद्भाव और एकजुटता की कामना की और चारों ओर खुशी और समृद्धि होने की शुभकामना दी। मिलाद उन नबी पैगंबर मोहम्मद की जयंती का प्रतीक है। शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ ने राहुल गांधी के बयानों की आलोचना की और कहा कि उन्होंने लोकसभा चुनाव में फेक नैरेटिव फैलाकर वोट लिया। गायकवाड़ ने कहा कि राहुल गांधी अब आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हैं, जो पिछड़े वर्गों के लिए खतरनाक है। उन्होंने कहा कि जो कोई राहुल गांधी की जीप काटेगा उन्हें 11 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। भारतीय हॉकी टीम ने एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में जगह बना ली है, जहां उन्होंने सेमीफाइनल में साउथ कोरिया को 4-1 से हराया। कप्तान हरमनप्रीत ने 2 गोल किए और जर्मनप्रीत को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। फाइनल मुकाबला मंगलवार को चीन के खिलाफ होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने किश्तवाड़ में कहा कि यह भूमि बलिदानियों की भूमि है, जहां लोगों ने देश के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण जम्मू कश्मीर को विभाजन के समय परेशानी हुई। शाह ने कहा कि 1990 के आतंकवाद के दौरान किश्तवाड़ के लोगों ने सुरक्षा बलों के साथ मिलकर आतंकवाद को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री मोदी ने अहमदाबाद में कहा कि उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान देशवासियों को दी गई गारंटी को पूरा करने के लिए 100 दिनों में अभूतपूर्व फैसले लिए। उन्होंने कहा कि उन्होंने दिन रात काम किया और 100 दिन के एजेंडे को पूरा करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। इसका परिणाम स्वरूप देश के हर नागरिक, हर परिवार और हर वर्ग के कल्याण की गारंटी पक्की हो गई है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने मोदी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर निशाना साधते हुए कहा कि यह सरकार यूटर्न सरकार है, जिसने कई बिलों पर यूटर्न लिया है। उन्होंने 100 दिन में हुए 38 रेल हादसों, पुलों और मूर्तियों के गिरने, राम मंदिर में पानी टपकने और मणिपुर हिंसा जैसे घटनाओं को लेकर सरकार की आलोचना की।
सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी इन मामलों पर श्रद्धांजलि देने के लिए एक शब्द भी नहीं बोलते हैं। सोने चांदी की कीमतों में आज बढ़त देखने को मिली है। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 650 रुपए बढ़कर 73,694 रुपए पर पहुंच गया है, जबकि चांदी 2,505 रुपए बढ़कर 88,605 रुपए प्रति किलो हो गई है। इस साल सोना मई में 74,222 रुपए प्रति 10 ग्राम की ऑल टाइम हाई और चांदी 29 मई को अपनी ऑल टाइम हाई 94,280 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई थी। पाकिस्तान की सलीमा इम्तियाज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) के अंपायर पैनल में शामिल होने वाली पहली पाकिस्तानी महिला अंपायर बन गई हैं। वह पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच होने वाली महिला T20 सीरीज में अंपायरिंग करेंगी। सलीमा ने इसे पाकिस्तान की हर महिला क्रिकेटर और अंपायर की जीत बताया है। कोलकाता में रेप मर्डर के विरोध में प्रदर्शन कर रहे जूनियर डॉक्टर्स ने सीएम ममता बनर्जी से मुलाकात के लिए सहमति व्यक्त की है। मीटिंग में डॉक्टर्स के साथ 2 स्टेनोग्राफर्स भी शामिल होंगे, जो बातचीत को रिकॉर्ड करेंगे। सीएम ममता बनर्जी ने आज सुबह डॉक्टर्स को 5वीं बार मिलने के लिए बुलाया था। इसे उन्होंने आखिरी मौका बताया था। प्रधानमंत्री मोदी ने अहमदाबाद में कहा कि देश में उत्सव का माहौल है, जहां गणेश उत्सव, मिलाद-उन-नबी और अन्य त्योहार मनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत के विकास का उत्सव भी निरंतर जारी है, जिसमें 8,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। उन्होंने नमो भारत रैपिड रेल की शुरुआत का भी उल्लेख किया, जो एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने 49वें जन्मदिन पर राज्य के लोगों को बड़ा तोहफा दिया है। उन्होंने घोषणा की है कि 200 यूनिट तक बिजली की खपत पर 50% सब्सिडी दी जाएगी, जिसका भुगतान सरकार करेगी। इस योजना से प्रदेश के लगभग 11,80,000 बिजली उपभोक्ताओं को लाभ होगा। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने घोषणा की है कि स्वास्थ्य विभाग में 46,000 नई नियुक्तियां होंगी, जिसमें 12,000 नर्सों की बहाली शामिल है। यह नियुक्तियां टीकाकरण कवरेज को 95% तक पहुंचाने के लिए की जा रही हैं। इसके अलावा राज्य के विभिन्न प्रखंडों में 1,000 अतिरिक्त टीकाकरण केंद्र खोले जाएंगे। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर के लिए कई गारंटियां दी हैं, इसमें घर की मुखिया को 3,000 रुपए प्रति माह देना और स्वयं सहायता समूह के लिए 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुफ्त कर्ज शामिल है। इसके अलावा कांग्रेस ने हर परिवार को 25 लाख रुपए तक का हेल्थ बीमा और 30 मिनट में सस्ती हेल्थ सर्विस देने का वादा किया है। कांग्रेस ने 1 लाख खाली नौकरियां भरने और परिवार के हर सदस्य को 11 किलो राशन देने का भी वादा किया है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कहा है कि मणिपुर में हिंसा के पीछे विदेशी हाथ है। असम राइफल्स ने एक बर्मी नागरिक को गिरफ्तार किया है, जिसने उग्रवादियों को हथियारों की सप्लाई की थी। मुख्यमंत्री ने असम राइफल्स की कार्रवाई की सराहना की है। जाने माने कोरियोग्राफर जानी मास्टर पर 21 साल की लड़की ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। लड़की का आरोप है कि जानी मास्टर ने उन्हें कई बार सेक्सुअली अब्यूज किया है। जानी मास्टर स्ट्रीट 2 के गाने आज की रात के कोरियोग्राफर हैं और इस आरोप के बाद उनकी छवि पर बड़ा प्रभाव पड़ने की संभावना है। बिहार में एनटीपीसी के CSR फंड में टॉयलेट निर्माण में करोड़ों की हेराफेरी का मामला सामने आया है। सीबीआई की जांच से पता चला है कि कई टॉयलेट सिर्फ कागजों पर ही बने थे, जबकि प्रधानमंत्री स्वच्छ विद्यालय अभियान के तहत 390 टॉयलेट्स का निर्माण करना था। इस घोटाले में कई बड़े अधिकारियों की संलिप्तता होने की आशंका है। करकटगढ़ जलप्रपात में फंसे 11 लोगों को एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने सकुशल बाहर निकाला। ये लोग रविवार की देर शाम जलप्रपात में अचानक बह गए थे। रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए एक बड़ा हादसा होने से बचा लिया गया। वैशाली जिले में साइबर अपराधियों ने जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक की फोटो का उपयोग करके अधिकारियों को कॉल करके ठगी करने का प्रयास किया। इस घटना के सामने आने पर प्रशासन अलर्ट हो गया और साइबर थाने में मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। अपराधियों ने अधिकारियों को झांसे में लेने के लिए उनकी फोटो का गलत उपयोग किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहराइच में भेड़ियों के हमलों से प्रभावित परिवारों से मुलाकात की। उन्होंने वन विभाग की 165 टीमें भेड़ियों को पकड़ने के लिए लगाई हैं और अगर वे पकड़ में नहीं आते हैं तो उन्हें गोली मार दी जाएगी। सीएम योगी ने महसी तहसील का हवाई निरीक्षण भी किया और स्थिति का जायजा लिया। दिल्ली जल बोर्ड ने सूचित किया है कि 18 और 19 सितंबर को साउथ दिल्ली के कई इलाकों में जल आपूर्ति प्रभावित रहेगी। प्रभावित इलाकों में ग्रीन पार्क, सफदरजंग एनक्लेव, हौज खास, मुनीरका और महरौली शामिल है।
इन इलाकों में 2 दिनों तक पानी की आपूर्ति नहीं होगी। दिल्ली पुलिस ने मेट्रो में बढ़ती अपराध दर को रोकने और यात्रियों को सुरक्षित सुनिश्चित करने के लिए नई सुरक्षा रणनीति शुरू की है। इसके तहत 32 संवेदनशील मेट्रो स्टेशनों पर व्यस्त समय के दौरान सादे कपड़ों में पुलिस कर्मियों को तैनात किया जाएगा, ताकि यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाई जा सके। नई दिल्ली में 8वीं इंडिया वाटर वीक 2024 का आयोजन कल से शुरू होगा, जिसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी। इस आयोजन में जल संसाधनों के सतत विकास और प्रबंधन पर चर्चा होगी। इसका उद्देश्य जल संरक्षण और प्रबंधन के लिए जागरूकता बढ़ाना है, जिससे देश में जल संकट से निपटने में मदद मिल सके। आंध्र प्रदेश के अमलापुरम में एक इमारत में सोमवार सुबह जोरदार विस्फोट हुआ, जिससे इमारत क्षतिग्रस्त हो गई। इस घटना में 14 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से एक की हालत गंभीर है। पुलिस जांच कर रही है और प्रारंभिक रिपोर्ट्स में सिलेंडर या पटाखा विस्फोट को घटना का कारण बताया जा रहा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 1400 से अधिक पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए उम्मीदवार sbi.co.in पर आवेदन कर सकते हैं। बीटेक या बीई डिग्रीधारी जिन्होंने कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन में न्यूनतम 50% अंक प्राप्त किए हैं, वे आवेदन कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया में शॉर्ट लिस्टिंग और इंटरव्यू शामिल है, जिसमें इंटरव्यू 100 अंकों का होगा। तो दोस्तों, अगर आप हमारे साथ यहाँ तक जुड़े हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।